इंदौर विधानसभा 3 के सभी लोगों को वैक्सीनेट करने के उद्देश्य से भाजपा कार्यालय में विधानसभा 3 के पदाधिकारियों की बैठक प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय और नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित जनप्रतिनिधियों ने ली, जहां पर बैठक में विधानसभा 3 के लोगों को किस तरह पहला डोज लगाया जा सके वैक्सीनेशन अभियान की रूपरेखा तय की गई। कोरोना के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है वैक्सीन। 1 महीने के अंदर अंदर सभी को वैक्सीन लग जाए। आज मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष की बैठक ली गई है। 1 महीने में विधानसभा 3 में सभी को कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट किया गया है। 2 से 3 वैक्सीनेशन सेंटर विधानसभा में बनाने की योजना की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन किया जा सके। और बैठक के दौरान क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से कहा है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कम से कम पहला डोज लग जाए, जिसके लिए वैक्सीन ऑनलाइन स्लॉट मिलता है, जिसके लिए मंडल अध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 2 योजनाएं आई हैं, जिसमें निराश्रित बच्चे की जानकारी उपलब्ध की जाए और जिनके माता पिता कोरोना से मृत हुए हैं। साथ ही में कंट्रोल जिम्मेदारों पर जिम्मेदारी से राशन बांटने की व्यवस्था की गई है। 1 लाख की योजना राज्य सरकार ने की है। यहाँ पर योजना जानकर घर घर सहयोग मिले और इसकी जानकारी ली जाएगी। कुल मिलाकर कोरोना को खत्म करने के लिए वार्ड 3 में किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है और साथ ही लोगों को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी उपलब्ध की जा रही है। वहीं लगातार जनता कर्फ्यू को बढ़ाने को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस निर्णय का विरोध किया है, जिसको लेकर विधायक ने कहा है कि अभी जनता कर्फ्यू को लेकर बीजेपी के नेता के विरोधों के सवाल पर कहा है कि क्या विरोध, जहां पर मुख्यमंत्री की कोशिश है 1 जून से कुछ क्षेत्र में छूट दी जाए, इसको लेकर सख्ती की गई है। नगर अध्यक्ष कल से प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट से जनप्रतिनिधि विधायकों को नगर अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक विधानसभा में मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक की जा रही है और इसमें वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य भी बैठक में शामिल किए गए हैं। चर्चा में बताया जा रहा है कि किस तरह से विधानसभा को कोरोना वायरस से मुक्त किया जा सके। वहीं लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता जनता कर्फ्यू के विरोध को लेकर सामने आ रहे हैं। इसको लेकर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने पत्रकारों से बताया है कि कुछ बातें व्यवहारिक पक्ष की है तो इसमें सामूहिक तौर से चर्चा की जाएगी। फिलहाल अभी शहर में किसी तरह से कोरोना की गति को कम किया जाए, इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया है कि इंदौर में सभी विधानसभा में किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर सरकार अपना काम कर रही है। इंदौर के प्रभाव पूरे प्रदेश में रहता है और साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट ने ब्लैक फंगस को लेकर कहा है कि लगभग 278 मरीज ब्लैक फंगस के इंदौर में अलग अलग करीब 17 अस्पतालों में इलाजरत हैं। इन सब में सबसे ज्यादा मरीज एमवा अस्पताल में भर्ती है। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि ब्लैक फंगस को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महामारी घोषित करने की बात की गई है। देखिए, कल से माननीय प्रभारी मंत्री जी, मैं और क्षेत्र के जो हमारे हारे जीते विधायक हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों की टोली प्रत्येक विधानसभा में मंडल अध्यक्ष और पार्षद जो हमारे हैं उनके साथ बैठक करके, क्योंकि ये लोग वहाँ की जो वार्ड की क्राइसिस टोली उसका भी हिस्सा है और हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, कोविड को हम कैसे उस विधानसभा के बूथ को कोरोना मुक्त कर सकते हैं, वार्ड को कोरोना मुक्त कर सकते हैं, उस विधानसभा को कोरोना मुक्त कर सकते हैं, चाहे वो छोटे छोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना के, अर्ली ट्रेसिंग करके या अन्य जो भी हमको और व्यवस्थाएं करनी है उसको लेके लगातार माननीय प्रभारी मंत्री जी और मैं पूरे इंदौर नगर के सारी विधानसभाओं की बैठक कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज ये विधानसभा 3 की बैठक। सर, भाजपा नेता जो विरोध ऑर्डर की गई है, बिल्कुल रेडी का रोज मुख्यमंत्री से रोज चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री जी इसको बात भी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने दिल्ली बात की थी, इंदौर जब भी की थी और वो बात चल रही है। इसका निराकरण समाधान जल्दी होगा। चलो, कि हम लोग सब परिवार में उस विषय पे चर्चा करके फिर सामूहिकता से जो भी बात होती है। कुछ बातें हैं व्यवहारिक पक्ष पे, तो वो उसको हमने ठीक करने की और कोशिश की। क्या कोर कमेटी की बैठक में ये मुद्दा उठा था? अभी हमारी कोर कमेटी की बैठक ही नहीं हुई है। जिस दिन ये आए थे अपने वीडी शर्मा जी आए थे, उस दिन बैठक हुई थी। सामान्य विषयों पे बहुत सारी चर्चाएं हुई। पर क्या पक्ष में है कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए सख्ती से और या छूट दी जानी चाहिए? पक्ष विपक्ष से नहीं चलता, कलेक्टिवली सभी लोग क्या चाहते हैं और कलेक्टिवली कैसे इंदौर को ठीक कर सकते हैं उसको लेके बातें चल रही हैं। तो उसमें
हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे सभी मार्गदर्शक सभी इंदौर को ठीक करने की दिशा में लगे। स्थिति ठीक क्यों नहीं रही है ना? इंजेक्शन है, डीन के पास लोग जा रहे हैं, एक बात सुनो, आर्थिक सहायता की आप लोग बात कर रहे हो वो भी नहीं मिल रहा। मेरी बात सुनो। ये विपरीत परिस्थितियों में एकदम सामने आया, आपको पता है इस संकट के इस दौर में, क्योंकि जो मेडिसिन इंजेक्शन है ये विदेश से आते हैं। इंजेक्शन आपके संज्ञान में है कि नहीं? एक व्यक्ति को 50 लगते हैं, ये पता है कि नहीं आपको? तो फिर आपको मालूम है कि एक संकट बड़ा आया है। जब जिसको आप अपेक्षा नहीं करते वो संकट आ जाए, उसको सरकार, मैंने कहा ना, इतनी गंभीरता से ले रही है। आपको पता होने 24 घंटे मुख्यमंत्री इस कोविड से जूझ रहा है और इस महामारी से, पंकज से निरंतर। मध्य प्रदेश में एक अलग से कमेटी बना दी, इंदौर में एक कमेटी अलग से बना दी कि इसका समीक्षा करेगी। आप निश्चित रहें, चुनौती बड़ी है, बीमारी गंभीर है, उसमें तो मुझे आपका भी सहयोग चाहिए, हम सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि ये बीमारी एक की नहीं किसी को भी हो सकती है। इसको सब मिल के लड़ेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, जैसे बड़ी व्यवस्था है, कभी कभार चूक होती है, मगर जैसे मंडी वालों, जैसे आदेश आया, अब मंडी वालों के फ़ोन आए, तो मैंने स्वयं ने कलेक्टर से बात करके मंडी का गेट खुले, ऐसी उनसे बात की और मंडी का गेट खुलवाया। उनका जो सामान था, ऐसे ही हमारे नंदलालपुरा मंडी से कुछ फ़ोन आए, तो उनका भी सामान बिक जाए, उसके लिए हमने प्रयास किया। तो इस तरह से फिर सब लोग हम चीज़ें मैनेज करें, कुल मिला के भीड़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि 1 तारीख से पुनः प्रारंभ हो जाए, पूरा शहर खुलने लगे। तो थोड़ा सा सख्ती करना अभी ज़रूरी था, ताकि कोरोना का आंकड़ा इतना कम हो जाए, हम लोग जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं वो चिन्हित कर लें, और फिर जहाँ पे भी संक्रमण नहीं है 1 तारीख से धीरे धीरे उसको खोलें। आपका दी जाएगी राशन की दुकान, सब्जी की दुकान को अभी आगामी 10 दिन का जो बढ़ाया है? हाँ, उसके बाद तो दी जाएगी, इसीलिए तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। लगभग क्यों, अगर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन का ही सारा सिस्टम होता फिर तो हम लोग 1 हफ्ते में ही सबको वैक्सीनेट करा देते, मगर क्योंकि ये ऑनलाइन वाला जो स्लॉट्स मिलते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में नहीं रहती, हमारे हाथ में नहीं रहती है। तो कोशिश करेंगे कम से कम पहला डोज तो सबको लगी जाए, 20-25 दिन में पहला डोज तो कम से कम लगी जाए। ऑन साइट वालों को तो हम लोग कर ही देंगे, जो ऑनलाइन वाला है उसको भी हम पूरा स्लॉट बुक करने में सहयोग करेंगे, उसको जानकारी देंगे, गाइड करेंगे कि कैसे स्लॉट बुक करते हैं, पूरा उसमें सहयोग करके कोशिश करेंगे कि कम से कम 1 डोज तो हमारी विधानसभा में हर व्यक्ति को 20-25 दिन में लग ही जाए। को लेकर आज बैठक की आप लोगों ने, और क्या तय किया जाए? देखिए, कोरोना के खिलाफ जो सबसे प्रमुख हमारा हथियार है वो है वैक्सीनेशन। तो हमारे क्षेत्र में विधानसभा 3 का, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, तो हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को, 18 से ऊपर के सभी लोगों को 1 महीने के अंदर वैक्सीन लग जाए, ऐसा हमने एक संकल्प लिया है। आज हमारे मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष एकत्रित हुए थे, कुछ प्रमुख कार्यकर्ता हमने एकत्रित किए, और 1 महीने के अंदर विधानसभा में हर 18 प्लस के ऊपर वाले व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हमने टारगेट किया है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने हर वार्ड में 2-3 सेंटर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स बने, सबसे पहले तो उसकी प्लानिंग की है। वो व्यवस्थित रहें सेंटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स रहें, आशा कार्यकर्ता रहें, टेंट तंबू व्यवस्थित रहें, जगह अच्छी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठने की व्यवस्था रहे, ये सारी व्यवस्था उस सेंटर पे रहे। सबसे पहले तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं। उसके बाद जब एक बार सेंटर प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाएगा, लगभग हो ही गए सेंटर्स, तो फिर वार्ड में हम लोग वार्ड स्तर की बैठकें करेंगे, और वार्ड स्तर की बैठकें करेंगे। जैसे आज 10 बूथ के कार्यकर्ताओं को बुला लिया, कल 10 बूथ के कार्यकर्ताओं को बुला लिया, और जिन कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लग गई है उन कार्यकर्ताओं की टोली बनाएंगे।
और वो कार्यकर्ता घर घर जाएं और ये सुनिश्चित करें कि एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगा कि नहीं लगा। अगर वो 45 के ऊपर वाला है तो उसको ये बताएंगे कि आप हमारे क्षेत्र में कहाँ पर सेंटर है, नियरेस्ट सेंटर कहाँ है और कहाँ जाकर के वो वैक्सीन लगा सकता है। अगर कोई 18 से ऊपर वाला है तो उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसा होता है उसकी जानकारी देंगे। कुल मिलाकर के आने वाले समय में जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए, हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा कुछ जैसे ऑटोज़ और वो वाले कैंपेन्स भी चलाएंगे, उसके माध्यम से भी लोगों को घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जानकारी देंगे कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और इस दौरान जब भी कार्यकर्ता फील्ड पे जाएगा तो विधानसभा 3 में और भी बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं हमारे। जैसे एक तो हम लोग निःशुल्क ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं, हम लोग भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हमने कर रखी है, निःशुल्क कोरोना की जांच हम लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, सशुल्क रेमडेसिविर की व्यवस्था अस्पतालों के माध्यम से अगर किसी को रेमडेसिविर की तकलीफ आ रही है तो वो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कंट्रोलों पे हमारे लोग, हमने जिम्मेदार लोगों को कहा है कि कंट्रोल वाले ईमानदारी से राशन बांट रहे हैं कि नहीं ये सुनिश्चित करें। अगर किसी भी गरीब व्यक्ति को राशन नहीं मिल रहा तो पात्रता पर्ची बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इन सारे फ्रंट्स पे जो मुख्यमंत्री जी की जो 2 योजनाएं आई हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा दिखता है जिसके माता पिता कोरोना से एक्सपायर हुए हैं तो उसकी सूची ये लोग बना लेंगे। इसी दौरान जब भी सरकार काम करे तो हम लोग ये काम उस पर चालू करेगी फील्ड पे, तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि यार हमारे क्षेत्र का एक भी बच्चा उस योजना में जो आना चाहिए वो आ तो गया है ना, ये सुनिश्चित करेंगे। 1 लाख रुपए जो अभी सरकार ने योजना निकाली है तो घर घर अगर किसी की डेथ हुई है कोरोना में तो उसको 1 लाख रुपए की सहयोग मिला है कि नहीं, उनकी लिस्टिंग करेंगे और जब सरकार देना चालू करेगी तो ये सुनिश्चित करेंगे कि उसको 1 लाख का सहयोग मिला है कि नहीं। ऐसे कुल मिला के वैक्सीनेशन को सबसे आगे रख के हम लोग फील्ड पे जाएंगे और उस दौरान अगर जो अन्य समस्याएं अगर देखने में आती है तो इतने सारे टूल्स हमने खड़े कर लिए हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को हर तरह से मदद कर सकते हैं, मदद दे सकते हैं। तो हम लोग अब कोरोना को ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत से विधानसभा 3 में लगे थे और अब हमने और स्पीड अपनी बढ़ा दी है। किल कोरोना। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।